जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हुसैन जी के जीएस रिसर्च क्लास में स्वागत है। चलिए साथियों, हम आपको आज अफ्रीका महाद्वीप के बारे में फिर से दोबारा बताते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था 12 देश के बारे में। पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, दक्षिणी सूडान, चाद, नाइजर, माली, मॉरिटानी, यानी ये टोटल देश के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक साथियों, आज आपको इससे आगे के बारे में बताएंगे। और ये सब जो देश है, ये नीचे ये सब बहुत ही इंटरेस्टेड देश है और यही सब कुछ इसी देश में होता है। इस देश में जनसंख्या बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे सहारा मरुस्थल इस 12 देश में फैला हुआ है। ठीक साथियों, यहाँ पे बहुत कम आबादी है, इसके नीचे आबादी ज़्यादा है। तो आज हम आपको बताने वाले यहाँ से, ठीक साथियों, यहाँ से सेनेगल से। ये सेनेगल जो है, सेनेगल की राजधानी डकार है। ठीक साथियों, ये डकार है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डकार है। ठीक साथियों, सेनेगल की राजधानी डकार है। ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पश्चिमी भाग है। देखिए साथियों, इसकी सीमा यहाँ से मिलती है। देखिए ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है। देखिए साथियों, यह है, ऐसे जा रहा है ना, पश्चिमी सहारा यहीं पे है, लेकिन इसका देखिए बाउंड्री सीमा ऐसे जा रहा है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे पश्चिमी देश सेनेगल है। आपसे सवाल पूछेगा कि अफ्रीका का कौन सा देश जो सबसे पश्चिम भाग में है, अफ्रीका का सबसे पश्चिम भाग में, तो वो सेनेगल है। ठीक, सेनेगल की राजधानी डकार है। अब यहाँ पे देखिए दक्षिण गाम्बिया। ठीक साथियों, दक्षिण गाम्बिया, दक्षिण गाम्बिया है। और इसकी यहाँ पे एक नदी, ये जो सेनेगल है ना साथियों, यहाँ पे एक नदी है सेनेगल, इसी के नाम पे इस देश का नाम पड़ा हुआ है। और ये दक्षिण गाम में यह देश है। देखिए तीनों ओर से, एक दो तीनों ओर से ये सेनेगल से घिरा हुआ है दक्षिण गाम में। ठीक साथियों, इसकी कोई खासियत विशेषता नहीं है। अब आ जाए गिनी की राजधानी है कोनार्की। ठीक साथियों, गिनी यहाँ देश है जिसकी राजधानी है कोनार्को। इसके यहाँ पर खनिज बहुत ज़्यादा है और इसके नाम पे एक जलधारा है, गिनी जलधारा। इस देश में खनिज बहुत ज़्यादा। और गिनी बिसाऊ यह है, गिनी बिसाऊ। ठीक साथियों, तो गिनी बिसाऊ यह एक अत्यधिक यानी बहुत ज़्यादा गरीब देश है। यहाँ पे लगभग 70% से अधिक आबादी गरीब है। ठीक साथियों, हो गया 3 देश, सेनेगल, दक्षिण गाम्बिया, गिनी बिसाऊ, गिनी, ये 4 देश हो गया। अब आ जाए सिएरा लियोन। ठीक साथियों, ये सिएरा लियोन है और लाइबेरिया। सिएरा लियोन बता देना चाहते हैं कि सिएरा लियोन में इबोला नामक बीमारी फैला था। पूछेगा कि सिएरा में कौन सा बीमारी फैला था सिएरा लियोन में, तो इबोला नामक बीमारी। सिएरा और लाइबेरिया में इबोला नामक बीमारी फैला था। आप कहिएगा सर कि इबोला क्या होता है। चलिए हम आपको इबोला के बारे में विस्तार से बताते हैं। इबोला भी एक चमगादड़ से फैला था। जिस प्रकार कोरोना चाइना ने फैलाया चमगादड़ से, तो उसी प्रकार इबोला भी फैला था। जो दवा हम लोग कोरोना वायरस में रेमडेसिविर देते हैं ना, वो दवा एक्चुअली में ये इबोला का है। ठीक, इबोला में मालूम है आदमी का अपने आप शरीर सब गलने लगता था। जो दक्षिण अफ्रीका से फैला था, क्या बोलते, सॉरी, ये अफ्रीका महाद्वीप के सिएरा लियोन से फैला था। ठीक साथियों, इसमें आदमी अपने आप गिर जाता था, मांस सब सड़ने लगता था। सिएरा लियोन और लाइबेरिया, यहाँ पे इबोला नामक बीमारी भयंकर आया था। ठीक साथियों, दूसरा कोट दिआइवरी, इसकी कोई खासियत विशेषता नहीं है। अब आ जाए घाना देश। इसकी विशेषता यहाँ पे वोल्टा झील है। ठीक साथियों, वोल्टा झील, घाना का पुराना नाम वोल्टा था और वोल्टा झील के नाम पे इसका नाम पड़ा था वोल्टा, लेकिन अभी इसका नाम है घाना। ठीक साथियों, और बुर्किना फासो यह एक गरीब देश है, भू आबाद देश है। ठीक साथियों, इसका पुराना नाम अपर वोल्टा था। ठीक साथियों, अपर वोल्टा। यहाँ पे पोर्टो नार्वो और बेनिन, इसकी कोई खासियत नहीं है। अब आ जाइए नाइजीरिया। ठीक साथियों, नाइजीरिया की देश की राजधानी अजूबा। यह देखिए, नाइजीरिया देश की राजधानी अजूबा है। यहाँ पे एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है बोको हरम।
बहुत ही खतरनाक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम बोको हराम। ये लोग सिर्फ AK-47 लेके ही मार धार करना चाहते। यहाँ के लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, सिर्फ मार धार करना चाहते। नाइजीरिया में एक बोको हराम नामक आतंकवादी संगठन है। नाइजीरिया का राजधानी अजूबा है और नाइजीरिया का तट, ये तट यानी समुद्र किनारे ये बेनिन बैट से मिलता है। बेनिन बैट जो है ना, गिन्नी की खाड़ी का भाग है। ये देखिए गिन्नी की खाड़ी का भाग है बेनिन बैट। अब आ जाए कैमरून। जितने भी ये नीचे वाले देश है ना दोस्त, इसकी बहुत सारी विशेषता है। इसको आप लोग ध्यान जरूर गौर से पढ़िएगा। हम जैसा समझा रहे हैं आप अपने कॉपी में ज़रूर लिख लीजिए। ये कैमरून देश को क्या कहा जाता है मालूम दोस्तों? लघु अफ्रीका। लघु अफ्रीका का मतलब क्या हुआ? इसको इंग्लिश में कहते हैं अफ्रीका इन मिनीचर। कहने का मतलब ये छोटा अफ्रीका कहा जाता है इसको। किस लिए कहा जाता है? यहाँ पे हर प्रकार की संस्कृति विविधता पाई जाती है। जैसे हमारे दिल्ली में मान लीजिए, दिल्ली को छोटा भारत कहा जाता है। दिल्ली को छोटा भारत कहा जाता है। यहाँ पे हर प्रकार की विविधता, संस्कृति, भाषा बोले जाते हैं। देश विदेश के लोग आते हैं। लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, अक्षरधाम मंदिर, लोटस कमल देखने। तो हर प्रकार की संस्कृति, हर प्रकार के लोग पाए जाते हैं। हर प्रकार के वहाँ पे भाषा बोले जाते हैं। ऐसे ही कैमरून देश में भी यहाँ पे अत्यधिक भौगोलिक, राजनीतिक, भाषाई विविधता के कारण ही इसे लघु अफ्रीका कहते हैं। और ये बन्नी बैट, देखिए यहाँ पे बन्नी बैट और बेनिन बैट। ये बन्नी बैट आप देखते होंगे और बोनी बैट, ये दोनों गिन्नी खाड़ी का ही भाग है। ठीक, अब आ जाते हैं ये कांगो। पहले ये है आपको रिपब्लिक कांगो, ये रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कांगो। ठीक, ये पहले एक ही था, बाद में इस दोनों में हड़प झड़प लड़ाई हुआ। जैसे हम लोग में अभी भी इस दोनों में लड़ा होता है। जैसे हम लोग में अभी भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जैसे सीज फायर होते रहता है, ऐसे ही कांगो और कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में लड़ाई होती रहती है। ठीक, इसको कहते हैं रिपब्लिक कांगो, इसको रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कांगो। इसका पुराना नाम था जायर। ये देखिए जायर लिखा हुआ है। ठीक साथियों, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने यहाँ पे शांति सेना भेजा था। किस देश ने कांगो के लड़ाई को रोकने के लिए शांति सेना भेजा था? तब भारत देश ने। सवाल आपसे पूछेगा कि कांगो के लड़ाई को रोकने के लिए किस देश ने शांति सेना भेजा था? तो भारत ने शांति सेना कांगो में भेजा था। ठीक साथियों, ये कांगो। ठीक, कांगो यहाँ पे इसका ये कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य ने ये अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक साथियों, यहाँ पे एकमात्र बंदरगाह है जिसका नाम है मतादी बंदरगाह। ठीक साथियों, ये यहाँ पे नहीं दर्शाया गया क्योंकि ये पॉलिटिकल मैप है। कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य का एकमात्र बंदरगाह है जिसका नाम है मतादी। अब यहाँ पे आ जाइए अंगोला। अंगोला का ऐसे कोई खासियत विशेष नहीं है, गरीब देश है, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम धर्म का प्रतिबंध है, जबकि कुल आबादी का 1% ही मुस्लिम है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूरेनियम होता है, इसीलिए हमारे देश को इसके साथ अच्छा साझेदारी, अच्छा इंटरनेशनल रिलेशनशिप रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यूरेनियम होगा। यूरेनियम सबसे महंगा पदार्थ होता है। अगर इससे हमारा देश का इंटरनेशनल रिलेशनशिप अच्छा रहता है तो हमें यूरेनियम लेने में कोई कठिनाई, पूरा सबसे ज़्यादा यूरेनियम यहाँ होता है। अब आ जाइए जाम्बिया। जाम्बिया का पुराना नाम क्या था? जाम्बिया और जिम्बाब्वे एक ही था। ठीक साथियों, तो जाम्बिया का पुराना नाम था रोडेशिया। कॉपी में आप लिखते जाइएगा, वीडियो देखते रहिए और कॉपी में लिखते जाइएगा। जाम्बिया और जिम्बाब्वे पहले एक था। ठीक, और जाम्बिया का इन दोनों का पुराना नाम था रोडेशिया, जो बाद में टूटा तो ऊपर वाला हो गया उत्तरी रोडेशिया और नीचे वाला दक्षिणी रोडेशिया। तो उत्तरी रोडेशिया में जाम्बिया आ गया, नीचे वाला में जिम्बाब्वे आ गया। जाम्बिया की राजधानी आपको लुसाके और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। ठीक, यहाँ पे जाम्बेजी नदी बहती है। जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा बनाती है। दिखा दे, ये है जाम्बेजी नदी। देखिए सीमा बनेगी इसे, देखिए ऐसे जाके, ये देखिए जाम्बेजी नदी है यहाँ,
ऐसे जाके इधर गिर जाती है। ठीक, तो जाम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा बनाती है। अब आ जाए जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। ठीक, यहाँ पे जिम्बाब्वे और ये देखिए दक्षिण अफ्रीका के बीच लिम्पोपो नदी, ये है आपको लिम्पोपो नदी, ये है लिम्पोपो नदी। ये देखिए अफ्रीका है, ये जिम्बाब्वे देश, और ये दक्षिण अफ्रीका। देखिए दक्षिण अफ्रीका है। इस देश की बहुत खासियत विशेषता है, मैं बतलाऊंगा इसके बाद इसी देश पे जाऊंगा। ये जिम्बाब्वे और क्या बोलती है दक्षिण अफ्रीका के बीच लिम्पोपो नदी बहती है। कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो यही लिम्पोपो नदी। देखिए यहाँ से निकला ऐसे ऐसे और फिर ऐसे आ गया, देखे 2 बार काटता है ऐसे ऐसे। ये देखिए ये नदी निकलते हुए ऐसे जाते हुए ऐसे, यहाँ पे ये मकर रेखा है। मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है। ये नीम्बिया एक देश है। यहाँ पे नीम्बिया के जस्ट बगल में आप देंगे वालिसिब की खाड़ी है, और यहाँ पे देंगे सेंट हेलेना की खाड़ी है। ठीक, ये दक्षिण अफ्रीका के सटे सेंट हेलेना खाड़ी, इस पर किसका अधिकार है? तो अमेरिका का, यूके का अधिकार है। वाल्विस यहाँ पे नामीबिया है। नामीबिया की राजधानी बिंदोक है। यहाँ पे एक मरुस्थल है, नामीब मरुस्थल है। ठीक साथियों, नामीब मरुस्थल। अब आ जाइए दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का आप देखते होंगे यहाँ पे केप टाउन, या सबसे नीचे देखो केप टाउन, केप टाउन। ठीक, केप टाउन ये सबसे विकसित यहाँ का राज्य जाना जाता है। और ये दूसरा डरबन कहा जाता है। डरबन को ईस्ट लंदन औद्योगिक क्षेत्र है। और डरबन, ये देखिए यहाँ पे डरबन है, ये डरबन। ठीक, डरबन है। हाँ, ये केप टाउन है। ये दोनों दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है, लेकिन आर्थिक राजधानी, जैसे हमारे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है ना, सूती बस्ती, इसीलिए यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका का डरबन और केप टाउन को दक्षिण अफ्रीका का आर्थिक राजधानी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का राजधानी ऐसे भी प्रिटोरिया है। ठीक साथियों, डरबन में अपने भारतीय मूल के लोग अधिक रहते हैं। और यहाँ पे आप गौर से देखें क्रिम्बले, यहाँ एक राज्य क्रिम्बले, ये देखिए यहाँ पे एक क्रिम्बले जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हीरा उत्पादक होता है। क्रिम्बले में हीरा होता है, जोहान्सबर्ग में सोना होता है। ठीक साथियों, ये यहाँ पे वेल्ड घास पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास पाया जाता है। ठीक साथियों, अब आ जाइए मोजाम्बिक। ये देखिए मोजाम्बिक देश है ना, तो इसी के नाम पे मोजाम्बिक जलधारा और मोजाम्बिक चैनल कहते हैं। मोजाम्बिक चैनल किसको कहते हैं? चैनल आप लोग कहते होंगे कि क्या होता है। ठीक, तो चैनल बताता हूँ कि समुंदर के बीच चौड़े रास्ते। देखिए यहाँ पे मेडागास्कर या मोजाम्बिक, ये दोनों एक दूसरे से सटे थे। अगर हम उसको उठा के यहाँ पे डाल देंगे, या देखिए इधर है तो इसमें जाकर लग जाए। ये दो पहले एक था, लेकिन धीरे धीरे टूटते हुए इस समुंदर के बीच में चौड़ा रास्ता बन गया, और मोजाम्बिक नाम मोजाम्बिक चैनल पर रख दिया। देखिए चौड़ा रास्ता ना, और समुंदर के बीच पिछले पतले रास्ते को जलधारा कहते हैं। तो यहाँ पे मोजाम्बिक जलधारा और मोजाम्बिक चैनल है। ये मेडागास्कर है, ठीक साथियों, ये मेडागास्कर। इसकी विशेषता बतलाएंगे। इससे यहाँ पे एक छोटा देश है मालवी। यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है न्यासा झील, और इसी के नाम पे था, लेकिन अब अभी मालवी कर दिया गया है। ठीक साथ, अब तंजानिया की राजधानी दोदोमा है। ठीक, यह अफ्रीका का पहला देश था जो महिलाओं के लिए बैंक खोला। आपसे सवाल पूछेगा अफ्रीका महाद्वीप का वह कौन देश है जो सबसे पहले महिलाओं के लिए बैंक खोला था? तंजानिया देश। यहाँ पे एक पर्वत है जो अफ्रीका का सबसे बड़ा पर्वत है तंजानिया महादेश में, वह है किलिमंजारो पर्वत। कौन सा है?
किलिमंजारो पर्वत। ठीक साथियों, लेकिन तंजानिया की राजधानी डोडोमा है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यानी यहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यहाँ नहीं बैठते, जबकि दार अस सलाम में बैठते हैं। ठीक साथियों, कहाँ बैठते हैं? दार अस सलाम में। इसकी प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है दार अस सलाम को। ये देखिए, दार अस सलाम को कहा जाता है प्रशासनिक राजधानी। और ये जंजीबार द्वीप, आप यहाँ देखिए छोटा सा जंजीबार द्वीप है। ये किस लिए फेमस है? जंजीबार द्वीप पहले पूछेगा सबसे पहले किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में, महाद्वीप में यानी कॉन्टिनेंट में। अब पूछे किस देश में, तो तंजानिया में। किस लिए फेमस है? तो लौंग के लिए। जंजीबार और पेम्मा द्वीप दोनों लौंग के लिए फेमस है। पूछेगा दुनिया का सबसे छोटा लड़ाई कौन सा था? तो जंजीबार द्वीप ही था। मात्र 38 मिनट का लड़ाई था। कितना मिनट का लड़ाई था? मात्र 38 मिनट का लड़ाई था। अब आ जाइए यहाँ देखिए, तो ये तंजानिया और युगांडा, तंजानिया और युगांडा के बीच विक्टोरिया झील सीमा बनाती है। देखिए विक्टोरिया झील है यहाँ साथियों, विक्टोरिया देखिए, विक्टोरिया झील है ना, तो देखिए तंजानिया यहाँ पे है, यहाँ तक तंजानिया और युगांडा के बीच विक्टोरिया झील बनती है। विक्टोरिया झील 3 देशों के साथ सीमा बनाती है, केनिया, युगांडा, तंजानिया। विक्टोरिया झील 3 देशों के साथ सीमा बनाती है, केनिया, युगांडा और ये तंजानिया। ठीक साथियों, और आ जाए ये केनिया का सबसे बड़ा, केनिया की राजधानी नैरोबी है। यहाँ पे जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का मुख्यालय है नैरोबी में। ठीक, यहाँ तुर्काना झील है। यहाँ कौन सा झील है? तुर्काना झील। और केनिया का सबसे बड़ा शहर है मोम्बासा। ये देखिए मोम्बासा जस्ट नीचे सटा हुआ है, मोम्बासा है। ठीक, और ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही। आगे की क्लास, ये जो देश बचा हुआ है इथियोपिया, सोमालिया, सेल्स और ये मेडागास्कर, इरिट्रिया, इसकी आगे के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।